देखिए, राहुल गांधी को आज अनुमति नहीं मिली। अब आप सोचिएगा कि राहुल गांधी को जो है जिस तरीके से गेट पर रोक दिया गया, इसके बाद राहुल गांधी पैदल चलने लगे, गाड़ी पर से उतर गए और पैदल जो है वो जाने लगे जहां पर उनका कार्यक्रम था। पुलिस की भीड़ भी थी, बॉडीगार्ड सब जो सुरक्षा कर्मी है वो सभी मौजूद थे। इसी बीच राहुल गांधी हमलावर भी हुए, गार्ड्स को नॉनसेंस कहते नजर आए। ये कहा कि दिस इज नॉनसेंस। इसके बाद राहुल गांधी जब आगे बढ़े तो देखिए, उसके बाद उनका एक गाड़ी से एक ट्वीट भी निकल कर आया जिस पर गाड़ी में उन्होंने बैठकर ट्वीट किया। बकायदा वो बोलते नजर आए थे कि डबल इंजन की सरकार मुझे रोक रही है। इस तरीके से जो है तंज कसते थे। लेकिन आप देखिए कि तेजस्वी यादव आज नीतीश कुमार पर बहुत भड़के हैं। अब ये मैं आपको बस यहाँ पर ट्वीट नहीं बता रही हूं, तेजस्वी यादव ने ट्वीट तो किया है, लेकिन आप गौर करिए कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के रिश्ते अभी ठीक नहीं चल रहे थे। क्यों रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे? क्योंकि अभी कांग्रेस तेजस्वी यादव को महागठबंधन पर सीएम बनाने के लिए रेडी नहीं थी, और इसी बीच कांग्रेस जो थी वो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जिस तरीके से पर कांग्रेस का बयान आ रहा था कि तेजस्वी सीएम नहीं होंगे। पहले तो हम लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे, साथ में चुनाव लड़ने के बाद ये तय होगा कि कौन जो है वो सीएम होगा। लेकिन अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसकी मुलाकात भी नहीं हो रही थी। जब जब राहुल गांधी बिहार आ रहे थे तब तब मुलाकात नहीं हो रही थी। तो चर्चाओं का बाजार गर्म था कि आखिर मुलाकात क्यों नहीं हो रही है। राहुल गांधी की तेजस्वी यादव की मुलाकात नहीं हो रही है, और तो और कृष्ण अल्लावरू को राहुल गांधी ने बिहार भेज दिया है। तो अब इस बात का कृष्ण अल्लावरू ही वो थे जिन्होंने कहा था कि तेजस्वी सीएम नहीं होंगे। इसके बाद ये भी था कि कांग्रेस इस बार ज्यादा सीटें मांग रही है, इसीलिए कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। 5वें महीने में चौथी बार राहुल गांधी का बिहार दौरा, फिर कन्हैया कुमार की यात्रा, रातों रात प्रदेश अध्यक्ष बदला, प्रभारी बदले। इन सभी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ये प्रेशर बना रही थी, और तेजस्वी नाराज भी चल रहे थे कांग्रेस से। था कि कांग्रेस और आरजेडी में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दरार हो गया है, इस तरह की खबरें आ रही। लेकिन आज तेजस्वी यादव राहुल गांधी के लिए मोर्चा संभाले हैं और मैदान में उतरकर बचाव करने पर आ गए। देखिए, एक तरफ तो राहुल गांधी जहां नीतीश सरकार पर हमला किए, तो वहीं तेजस्वी यादव भी जो है वो भी नीतीश कुमार पर बहुत हमला कर किए। देखिए, 3 मांगे रखे हैं नीतीश कुमार पर, 3 तरीके से अटैक। पॉलिटिकल अटैक, फिर इसके बाद करप्शन बिहार में बढ़ा है इसको लेकर, और नीतीश कुमार के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उसको लेकर भी। तेजस्वी यादव का पहले आप ट्वीट देखिए। तेजस्वी ने ट्वीट किया, रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री ने लोकतांत्रिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए लोकसभा में देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। स्पष्टता से इसका कारण नीतीश कुमार और उनकी भूंजा पार्टी, गौर करिए, भूंजा पार्टी की भ्रष्ट चौकरी बताएं। बिहार में अपराधियों में तांडव मचा रखा है, प्रतिदिन सैकड़ों हत्याएं हो रही हैं। नीतीश एनडीए का भ्रष्ट, निकम्मा, नकारा और नालायक सिस्टम अपराध तो रोक नहीं पा रहा, इसलिए सोचा कि अब विपक्ष के सकारात्मक संवाद को ही रद्द कर दे। आगे तेजस्वी लिखते हैं, अचेत मुख्यमंत्री जी में अगर थोड़ी सी भी सजगता और होश बचा है तो इस आदेश को अविलंब रद्द कराएं, अन्यथा बताएं क्या इसकी अनुमति के लिए भी डीके टैक्स देना होगा। तेजस्वी एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए। लेकिन आज आपको हम यहाँ ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव के हमलावर को लेकर आप जरा ये देखिए कि राहुल गांधी से उनकी दूरी हो रही थी। चर्चाएं थी कि कृष्ण अल्लावरू को बिहार प्रभारी बनाया गया, और वो तेजस्वी यादव को ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वही सीएम होंगे। इसके बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता आते हैं और किसी के मुंह से ये नहीं निकलता है कि तेजस्वी सीएम होंगे। हालांकि कोऑर्डिनेटर कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला, तेजस्वी यादव मैदान में कूदकर राहुल गांधी के लिए बैटिंग करने लगे। जिस कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव, आरजेडी को लखेरा पार्टी बोलते हैं, इन सबके बावजूद तेजस्वी ने आज जिस तरीके से राहुल गांधी का पक्ष लिया। कल बीते दिनों तेजस्वी यादव का बयान आया था, राहुल गांधी के बात पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, और आज अचानक तेजस्वी यादव इतने हमला
हमलावर क्यों हो गए नीतीश सरकार पर, ये सवाल खड़े होते हैं। अचानक से सीटों को लेकर कितनी सीटें मिलेंगी, कहाँ सीटें, कौन-कौन सी सीटें मिलेंगी, इन सब चीजों को लेकर राजद कांग्रेस में दरार था। तो इसी दौरान तेजस्वी यादव ने जो है अब ट्वीट करके ये दिखा दिया है कि सब कुछ ठीक है। राहुल गांधी पर तेजस्वी बहुत जो है बीते दिनों ऐसा था कि अब सब कुछ ठीक नहीं है महागठबंधन में। कई बार राहुल गांधी बिहार दौरे पर आते हैं लेकिन मुलाकात नहीं होती है। तो अब जब इस चीज को लेकर यहाँ पर हिचकिचाहट थी तो नीतीश सरकार पर तेजस्वी ने जो है बहुत बड़ा हमला बोला और तुरंत जो है वो ट्वीट कर दिया। तो आप जरा गौर करिए कि राहुल गांधी के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। तो बीते दिनों चर्चाएं थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के जो सभा में भीड़ नहीं लगी थी तो तेजस्वी यादव खुश हो गए थे क्योंकि कांग्रेस की रैली फ्लॉप हो गई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली फ्लॉप हो गई थी, चर्चाएं थी। लेकिन आज जब राहुल गांधी के समर्थन में तेजस्वी यादव उतरे हैं तो कई सवाल खड़े होने लगे हैं यहाँ पर कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में सब कुछ ठीक है, राजद कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। अब देखिए सीटों को लेकर अगर चर्चा करते हैं तो कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन इस बार अगर तेजस्वी इतने मूड में नहीं है कि वो 40 सीटें कांग्रेस 40 सीटें दे, इस मूड में नहीं है कि वो ज्यादा सीटें दे, 70 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की डिमांड है और इसीलिए कांग्रेस एक्टिव भी नजर आ रही है। राहुल गांधी का बार बार यूं बिहार दौरा ये साबित कर रहा है कि इस बार कांग्रेस ज्यादा सीट के मूड में है। हालांकि कितनी सीटें तेजस्वी यादव देंगे और कितनी सीटें कांग्रेस को जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस ट्वीट से देखिए आपको क्या लगता है, क्योंकि अचानक से जब राहुल गांधी का पक्ष लेने के लिए तेजस्वी यादव मैदान में उतरे तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है क्योंकि सीएम बनाने के लिए अभी तक तेजस्वी यादव को के लिए कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अभी जाहिर सी बात है सीटों में पेच फंसेगा। भले ही कांग्रेस यूं बिहार दौरा कर रही है लेकिन तेजस्वी यादव 70 से ज्यादा सीट नहीं देने वाले हैं। 70 से ज्यादा क्या, 70 भी सीट तेजस्वी यादव देने के मूड में नहीं है। अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव आएगा तब सीटों को लेकर और हलचल तेज होगी। क्या लगता है कमेंट्स करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।